आज हम लेकर के आ रहे हैं, जितना आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम आज उसका उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि हमें कितना ज्ञान हुआ है। देखिए कह रहा है कि ऑल प्रेजेंट टेंस का हिंदी उदाहरण, यहाँ पे हिंदी उदाहरण दिया गया है और हमें इसको क्या करना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब जैसे कि हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है, पहचानना है। ये चूंकि प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं तो पूरा प्रेजेंट ही है, अब देख सकते हैं इसमें पास्ट और फ्यूचर नहीं है। ठीक, जैसे कह रहा है कि माली फूल तोड़ता है, ये कौन सा टेंस है, तो हमको रिवाइज करना है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पीआईटी से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, रहा रही जिसके अंत में आता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, और उसमें हमारा क्या है, समय नहीं दिया है तो कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, तो इसको पीसीटी प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री सुबह से भाषण दे रहे हैं, सुबह से क्या कर दिया है, पास्ट से चला आ रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है, तो इसको क्या किस में रख देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये भी क्लियर हो गया हमारा। किसान अपना खेत जोत चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, या जिसमें कार्य क्या होता है, पूर्ण रूप से पूरा होता है, उसको किस में रखते हैं, परफेक्ट टेंस में, तो उसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर लड़कियां गीत कब गाती है, ता है, ती है, ते है, किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पे लिख देंगे पी आई टी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या है, मजदूर 2 घंटे से कुर्सियां व्यवस्थित कर रहे हैं, रहा रही 2 घंटे से समय भी दे दिया है। इस बात को ध्यान रखिए कि जब समय दिया रहेगा और अंत में रहा रही दिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर यहाँ पे समय हम हटा देंगे तो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और नीचे है ये, मैं अपनी भाई के साथ मेला नहीं जा रही हूँ, तो इसको आप लोग कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये कौन सा टेंस है, आप भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। क्या मुकेश अंबानी सन 2020 से एक कंपनी की स्थापना कहाँ कर रहे हैं, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। अब चलिए हम इसको अनुवाद करते हैं। अनुवाद अब कैसे करेंगे, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं, नहीं शब्द दिया है, नहीं, कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यस यस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम इसको लगाएंगे क्या, कौन फूल तोड़ता है, माली, यानी ये सब्जेक्ट है, तोड़ना क्या है, वर्ब है, ये क्या तोड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो यानी हम यहाँ पे बनाएंगे तो बनेगा हमारा मालिक, इंग्लिश क्या होता है, गार्डेनर, गार्डेनर एक वचन है, देखिए यहाँ पे बिंदु नहीं लगा है, बहुवचन नहीं है ये। फिर क्या करेंगे, गार्डेनर जब सिंगुलर है तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब में यस या यस लगाएंगे, तो यहाँ पे यस लगेगा, प्लस फ्लावर, क्वेश्चन फुल स्टॉप हो गया। फिर क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्या है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन सा है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, तो देख रहे हैं क्या शब्द पहले दिया है, टाइप 1 है, जब टाइप 1 है तो हेल्पिंग वर्ब को हमको पहले लिखना है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, तो देखेंगे चपरासी सिंगुलर है, एक है, तो इज का प्रयोग करेंगे, इज प्यून रिंगिंग वेल, क्वेश्चन मार्क। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री सुबह से भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सुबह से, ये कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नई शब्द दिया, नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो क्या है, पॉजिटिव है। तो प्रधानमंत्री का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की इंग्लिश क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। आप लोग हमारे पिछले वीडियो को जा करके देखिए, वहाँ हर एक चीज बताया गया है कि कैसे सब्जेक्ट पता करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट पता करते हैं, और कैसे वर्ब पता करते हैं, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम केवल एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग होता है, तो हैज बीन डिलीवरिंग, आईएनजी लगता है, डिलीवरिंग स्पीच,
आप चाहेंगे तो स्पीचिंग भी कर सकते हैं उसको। फिर कह रहा है किसान अपना खेत जोत चुका है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें हैज या हैव लगता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी परफेक्ट दिखेगा क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या कर देंगे, कौन, किसान, तो फार्मर हैज, जोतना का इंग्लिश प्लाउ होता है, प्लाउ हिज फील्ड। फील्ड भी कर सकते हैं, फार्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग लगता है, ठीक है, ये पोसेसिव है, संबंध है, बताता है ये, ठीक है। तो इसके लिए सब अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होता है, माई। ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होता है, हीज। सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होता है, हर। वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होता है, आवर। वी, यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होता है, योर। दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होता है, देयर, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान दे लेना है, अगर प्लूरल है तो इसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लड़कियां हैं, प्लूरल था तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ही का, ठीक है। लड़की रहेगी तो सी का। जैसे कोई यहाँ पे लिख दिया कि शिवानी अपने माता पिता के साथ, तो यहाँ पे अपने यहाँ है, शिवानी लड़की है तो वहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए एक हम पांचवा बना देते हैं, लड़कियां गीत कब गाती हैं। तो इसका बनेगा क्वेश्चन, वर्ड को पहले लिखेंगे, व्हेन डू गर्ल्स सिंग सॉन्ग, दिख रहा है। कह रहा है कि कब, क्वेश्चन वर्ड है, पहले लिख दिए हैं। ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू डज लगाएंगे, तो प्लूरल था, प्लूरल था तो क्या किए, डू लगा दिए हैं। कौन, लड़कियां, तो गर्ल्स सिंग सॉन्ग, ठीक है। तो बाकी ये जो तीन है, ठीक है, ये आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, आप इसको अपना प्रैक्टिस करिएगा। और नहीं आएगा तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक्स।